आज खूबसूरत मौका कि हम अपने खुदावंद मसीह के हवाले से क्रिसमस यानी उसके तजस्सुम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस पर मैं तमाम बहनों भाइयों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखसूस खुदा के खादिम भाई इमरान फजल, उनकी अहलिया, यहाँ पर कहा गया कि खूबसूरत बीवी, मैं महविश को भी और उनकी सारी टीम को, फजल टीवी की सारी टीम को क्रिसमस मुबारक हो। आइए निकालें मत्ती की अंजील पहला बाब, 18वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्रिसमस का मरकजी पैगाम कि वो लोगों को, अपने लोगों को जिन्हें उसने पैदा किया है अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर, उन्हें निजात देने के लिए आया। ये बात तो दुरुस्त है कि खुदावंद मसीह की जिंदगी का आगाज वो चरनी से नहीं हुआ, उसके तजस्सुम से भी नहीं हुआ। वो इससे पहले भी वजूद रखता था। प्री इनकारनेशन क्राइस्ट द वर्ड, वो मौजूद था। इस बात को समझिए। हम क्रिश्चियंस हैं, खुदा के कलाम की तालीम क्या है। एक दिन मसीह यहूदी लीडर से बातचीत कर रहा था, तो गुफ्तगू में उसने उन्हें कहा, अब गौर कीजिएगा कि तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर खुश था और अब्राहम कई सदियां पहले तारीख में जिंदा था। मसीह तो 2000 साल से कुछ ऊपर के वो जमीन पर आया, लेकिन उसका दावा कि सदियों पहले तुम्हारा बाप अब्राहम मुझे देखने की उम्मीद पर खुश था और उसने देखा और खुश हुआ।
अमेजिंग स्टेटमेंट। वो लोग कहने लगे कि तेरी उम्र तो अभी 50 साल नहीं है। उन्होंने बड़ा जंप लाया। तो क्या तूने अब्राहम को देखा है? मसीह ने जवाब दिया, इससे पेशतर कि अब्राहम पैदा हो, मैं हूं। यह भी नहीं कहा कि मैं था। यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं। इससे हमें एहसास होता है कि वो खुदावंद जिसको क्रिसमस पर हम सेलिब्रेट करते हैं और मुनासिब करते हैं, खुशियां मनाते हैं, मनानी चाहिए, वो इनकारनेशन से, चरनी से पहले वजूद रखता था। और ना सिर्फ यही, एक बात और मसीह ने अजीब कह दी। वो अपने आसमानी बाप के हुजूर में दुआ कर रहा था और कहने लगा, ए बाप, वो जलाल जो मैं दुनिया में आने से पेशतर, दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। यहां पर खुदावंद कह रहा है कि दुनिया की पैदाइश से भी बहुत पहले मैं मौजूद था, मैं जलाल में था। और फिर हम कलाम में पढ़ते हैं, इब्तिदा में कलाम था। यानी फ्रॉम एटर्निटी, अब्दियत से कलाम था। कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ। हां, उसका इंसानी वजूद तजस्सम से शुरू हुआ, लेकिन उसका रूहानी वजूद, उसकी एग्जिस्टेंस ये अबद से है, ये शुरू से है। ये हमारा यीशु है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये फर्स्ट क्रिसमस जो होने को है, यूसुफ की जिंदगी का एक सीन है। रास्तबाज आदमी था, हर इंसान की तरह जवान होना, शादी करना, फैमिली बनाना, जिंदगी में तरक्की करना, उसका प्रोफेशन कारपेंटरी था, बढ़ई था। उसके कुछ ख्वाब थे, उसकी मंगनी हो चुकी थी, मरियम के साथ उसे मोहब्बत थी, इमोशनली फुली इन्वॉल्व था। उसके बगैर वो जिंदगी का अब अंदाजा नहीं कर सकता था कि सडनली एक दिन मुमकिन है, गालबन मरियम ने उसे खुद बताया होगा कि यूसुफ, मेरे पास फरिश्ता आया था। अब गौर कीजिए कि क्रिसमस, पहले क्रिसमस पर शादमानियां पहले नहीं हुई, बहरान आए, दुख आए, दर्द आई, इनकी कोख से शादमानी और खुशियां पैदा हुई। जब उसने बताया होगा कि फरिश्ता आया, रूहुल कुद्स की कुदरत से मैं प्रेग्नेंट हूं, तो यूसुफ पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। उसकी दुनिया ही हिल गई। उसकी मुख्तसर सी दुनिया में, एक बढ़ई की दुनिया में, मजदूर आदमी, आम आदमी जिसे कोई जानता नहीं था सिवाय उसके अपनी सोसाइटी के, जब उसने, मरियम ने बताया, ही वॉज इन डीपली पेन,
और वो अजीब किस्म के जख्म से उसको सामना करना पड़ा। उसको उसके जज्बात मसले गए होंगे। आप भी यहां नौजवान बैठे हुए हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप इंगेजमेंट हो गई, आपकी फियांसे है, और वो आपको बताती कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो जिस तरह यूसुफ ने सोचा, आप भी उसी तरह सोचेंगे, ह्यूमनली सोचेंगे। उसने पक्का इरादा कर लिया कि चूंकि मरियम ने मुझे चीट किया है, मुझे धोखा दिया है, मैं इसको चुपके से छोड़ देता हूं। वो उसको बदनाम करना नहीं चाहता था। रास्तबाज आदमी दूसरों को बदनाम नहीं करते। जब वो ऐसी सोच में था, फैसला कर चुका था अपनी जिंदगी में, तो पाक कलाम कहता है खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजा, उसको तसल्ली दी, उसके साथ कलाम किया, उसका नाम लिया। ए यूसुफ, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। इट्स वाकई सुपरनैचुरल। हमारा खुदावंद यीशु मसीह, क्रिसमस की रीजन, क्रिसमस का शख्स, खुदा का बेटा, वो सुपरनैचुरली रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ है। इसलिए हम बड़े फख्र के साथ हर साल उसके तजस्सुम, उसकी पैदाइश का दिन मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर साथ उसका सबब बता दिया कि वो क्यों आया है। लिखा है तो उसका नाम यीशु रखना भी तू आई है। ये भी हीलिंग का एक प्रोसेस है। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह नासरी दुनिया को गुनाहों से निजात देने के लिए आया, छुटकारा देने के लिए आया, मखलसी देने के लिए। इसका मतलब है इंसान गुलामी में था, जकड़ा हुआ था, असीर था, तारीकी में था। ये वो बीमारी है गुनाहों की, इससे बड़ी बीमारी, हौलनाक बीमारी दुनिया में और कोई नहीं है। दुनिया में बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन वो नेचुरल सिकनेसेस हैं, आदमी मर सकता है, लेकिन इसके बाद जो गुनाह की असीरी है वो इंसान को मौत के बाद जहन्नम में ले सकती है। आतशी अबदी आतिश, अबदी आग में ले जा सकती है, और इंसान को जो गुनाहों में है उसको बेचैन रखती है। ये बीमारी उसके ज़मीर पर बोझ रहता है, वो खौफज़दा रहता है, वो तन्हा रहता है। और इस बीमारी से, गुनाहों से कोई शख्स, कोई फरिश्ता, कोई नबी, कोई लीडर, कोई फिलॉसफर इंसान को निजात नहीं दे सकता था, क्योंकि लिखा है कि सब ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम है। कोई गुनाहगार जो खुद ही फंसा हुआ है, जो खुद ही गुनाह का गुलाम है, वो किसी दूसरे को गुलामी से आजाद नहीं कर सकता। तो इस बीमारी से, गुनाहों की बीमारी से शिफा देने के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह जमीन पर आ गया। इसलिए हम सेलिब्रेशन करते हैं। तो एक यूसुफ है जो कंफ्यूज था, पजल्ड था, पेन में था। बहुत से लोगों की तस्वीर यूसुफ
लेकिन खुदा के कलाम की कुदरत ने, खुदावंद के नबूवती ख्वाब ने इस शख्स को हील कर दिया। यही खुदावंद आज परेशान दुनिया को हील करने पर, शिफा देने पर कादिर है। अगर आप में से कोई यूसुफ की तरह अजाब में से, तन्हाई में से गुजर रहा है, ये कलाम क्रिसमस पर हमारे लिए है कि वो बेचैनों को, गुनाहगारों को, खौफजदा लोगों को, गरीबों को, तन्हाओं को जिंदगी और निजात देने के लिए जमीन पर आ गया। मेरा ख्याल है कि खुदा ने इसको मुकम्मल निजात का मंसूबा, इसका मुकाशफा दिया होगा, इसको हील किया होगा। इसीलिए वो जल्द उठता है, शिफा पा जाता है, समझ जाता है, और ये फैसला कोई मुश्किल नहीं था उसके लिए जैसा पहले था। खुदावंद के पाक रूह ने आसान कर दिया और अब वो खुदा के काम का हिस्सा बन गया है। आज हमारे लिए भी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यही कलाम है कि हमें क्रिसमस की खुशी बख्शने के लिए इस जोड़े ने, मरियम ने, यूसुफ ने बड़ी कुर्बानी दी है। मरियम के पास भी ये पैगाम आया था और वो डर गई थी। उसने कहा भी कि ये कैसे हो सकता है जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ते ने उसको भी कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और उसका नाम यीशु होगा। वो बादशाह होगा, वो अपने बाप दाऊद के तख्त पर बैठा रहेगा। तो ये जोड़ा हमारे लिए एक तहरीक, इंस्पिरेशन और एक नमूना है। एक नौजवान लड़की कंजर्वेटिव कल्चर में, वो प्रेग्नेंट है, शादी नहीं हुई, कुंवारी है, किस किस को बताएगी कि ये रूहुल कुद्स की कुदरत से है? कितने लोग बिलीव करेंगे, कितने लोग मानेंगे, कितने लोग बातें करेंगे, कितने लोग ठट्ठे मारेंगे? लेकिन उसने यीशु मसीह की खातिर ये कीमत भी अदा कर दी कि मैं तमाशा बनने के लिए तैयार हूं, मैं दर्द में से गुजरने के लिए तैयार हूं, मैं बहरान में पड़ने, दुनिया के वैल्यूज और उसके रवैयों के खिलाफ खड़े होने के लिए, ऐ खुदावंद मैं तैयार हूं, मैं तेरी लौंडी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक, तेरे कलाम के मुआफिक हो। और उस वक्त हमारा क्रिसमस हो गया था जब उसने खुदा को यस कहा। और पर्सनली क्रिसमस की शादमानी उस वक्त आती है जब एक आदमी कहता है यस लॉर्ड, यस टू द लॉर्ड, खुदावंद को हां कहता है, तो क्रिसमस की स्पिरिट का अजीब तरह से तजर्बा हो जाता है। मेरे अजीजों, क्या आपको इस निजात का तजर्बा हुआ? इन अदर वर्ड्स, क्रिसमस जो है वो खुदा और इंसान के मिलाप का नाम है। इंसान को उसके गुनाहों से धोने का नाम है, उसको खौफ से निजात बख्शने का नाम है। एक वाकया मुझे याद आ गया, बड़ी देर हुई, किताब में मैंने पढ़ा। वो वाकया ये था कि एक कपल को खुदा ने किसी और मुल्क में खिदमत करने के लिए बुला लिया। जिस मुल्क में वो जा रहे थे
वहां पर उनका एक बेटा था, छोटा था, स्कूल गोइंग था, उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन का कोई अदारा नहीं था। उन्होंने एक हल निकाला और सोचा कि हम इसको अमेरिका में किसी बोर्डिंग स्कूल में, हॉस्टल में दाखिल करा देते हैं। वो ये इंतजाम करके तो मिशन फील्ड में अंजील की खिदमत करने के लिए चले गए। जब वो दूर दराज मुल्क में थे तो क्रिसमस की छुट्टियां आ गई। सारे बच्चे अपने अपने घरों को मुख्तलिफ स्टेट्स में चले गए, लेकिन इस बच्चे के पेरेंट्स चूंकि घर में नहीं थे, ये हॉस्टल ही में रहा। इसके प्रिंसिपल को एकदम ख्याल आया कि वो फलां लड़का, वो तो हॉस्टल में अकेला होगा, मुझे उसके पास जाना चाहिए और उसको विश करनी चाहिए, उसे अपने घर में ले आना चाहिए, उसको डिनर में शरीक करना चाहिए। प्रिंसिपल साहब आ गए और वो लड़का सोफे पर चुप करके खामोश बैठा हुआ था और सामने, जिसको अंगीठी भी कहते हैं, वहां पर उसके डैडी की फ्रेम में जड़ी हुई एक खूबसूरत तस्वीर लगी हुई थी। प्रिंसिपल ने पूछा, सन आप क्या चाहते हो? प्रिंसिपल ने कहा कि इस क्रिसमस के मौके पर हम आपके लिए क्या करें? लड़का अपने बाप की तस्वीर को देखता है और प्रिंसिपल को कहता है, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश कि मेरा बाप, माय डैडी, इस फ्रेम से निकल आए और मुझे गले लगाए। मेरी आज क्रिसमस के सीजन पर यही ख्वाहिश है। मैं अपने बाप के लिए होम सिक हूं, मैं अपने बाप को मिस कर रहा हूं। और वो राइटर लिखता है कि ये होम सिकनेस, ये तन्हाई, ये मिसिंग, ये सिर्फ उस लड़के की पुकार नहीं, ये तमाम ह्यूमैनिटी की पुकार है जो अपने आसमानी बाप के लिए, अपने खालिक के लिए होम सिक है। उसके अंदर एक बेचैनी, एक उदासी, एक तन्हाई मौजूद है जो दुनिया उसकी चीजों से, पोजीशन से, रुपए पैसे से दूर नहीं हो सकती है। बंदा ट्राई करता है, शायद मुझे दुनिया की खुशियों से, इस तन्हाई से मुझे आजादी मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिलती। इसके लिए हमारा आसमानी बाप फ्रेम में से निकल आया यीशु की शक्ल में और हमें हग करने के लिए, हमें गले लगाने के लिए, हमें एम्ब्रेस करने के लिए, हमारे डर, हमारे खौफ, हमारी तन्हाई दूर करने के लिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, ये इंसान का पार्ट है, ईमान लाए। इट्स एन एक्शन, इट्स अ बिलीफ, ये कबूल करने की बात है। ऑटोमेटिकली इंसान के गुनाह मुआफ नहीं होते, इंतजाम हो चुका है, प्रोविजन मौजूद है। इंसान के गुनाह मुआफ हो सकते हैं, इंसान निजात पा सकता है, लेकिन कब? जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये बिल्कुल वही बात है। कोरोना की वबा फैली हुई है, अब कुछ कम हो गई है। अब इन्होंने हमें डरा दिया है, कोई ओमिक्रॉन आ गया है। पहले मैंने सोचा ये तो ग्रीक का अल्फाबेट है, ये बीमारी कहां से आ गई। हमें डरा दिया गया कि ये कोरोना से भी ज्यादा मोहलक है। लोग फिर डर गए। लेकिन एक मिसाल है, फर्ज करो कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर एक ऐसी
वैक्सीन या दवाई निकाल लेता है जो कि अभी नहीं निकली। ये वैक्सीन्स जो हम लगवाते हैं ये हमें कुव्वते मुदाफत बख्शती हैं। ये वबा का इलाज नहीं, उसको रोकने का एक कदम है। अगर कोई वैक्सीन निकलाती है और वो ट्राई करते हैं, कंफर्म्ड हो जाता है कि जो कोई ये गोली खाएगा उसको कोरोना से, ओमिक्रॉन से शिफा मिल जाएगी। अब आ जाती है दवाई और उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, बोतल है, लेबल लगा हुआ है, दवाई का रंग खूबसूरत है और साइंटिस्ट कहते हैं जो कोई शख्स ये दवाई खाएगा वो महफूज हो जाएगा, वो जिंदगी पाएगा, वो शिफा पा जाएगा। अब अगर बीमार वो ये कहना शुरू कर दें कि जी दवाई बड़ी अच्छी है, बोतल बड़ी अच्छी है, लेबल बड़ा अच्छा है, दवाई का रंग खूबसूरत है, लेकिन खाए ना, कबूल ना करे, तो क्या वो शिफा पा जाएगा? क्यों जी? जरा ऊंची बताइए। हैं? नो। सारे कहिए नो। यही हाल गुनाहों की बीमारी से शिफा के लिए कोई दवाई नहीं मिल रही थी। फाइनली आसमानों से एक दवाई, यीशु मसीह, उसका खून, उसकी कुदरत, उसकी जिंदगी, उसका कफारा जमीन पर आ गया। कई लोग हैं अब वो उस वैक्सीन की तरह, गोली की तरह, अब सिंगर से एक्सक्यूज के साथ, सिंगिंग इज अ ग्रेट गिफ्ट। अच्छा, हम गीत तो गाते रहें, मुनादी भी करते रहें कि यीशु की दवाई बड़ी अच्छी है, बड़ा कुछ करें, बोतल बहुत अच्छी है, यीशु का जिस्म बड़ा जोरावर था, सारी कसीदे करते रहें, ईमान भी रखें, उसकी खातर मर भी जाएं। पाकिस्तान के मसीही बड़े अजीब से हैं, आए असी यीशु की खातर मर जावांगे। ओ भाई तू मर ना, तू यीशु मसीह की खातर जिंदा रह ते ओदे नाम नू जलाल दे। तू जरूर मरना ही है, मर भी सकते हैं, लेकिन अगर हम इस आसमानी दवाई को लेते नहीं हैं, ईमान नहीं लाते हैं, कबूल नहीं करते हैं, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गुनाहों की बीमारी से हमें शिफा नहीं मिलेगी। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस क्रिसमस पर मैसेज ये है कि यीशु तुझे निजात देने के लिए ज़मीन पर आया। उसको अपना दिल दे, उससे दुआ कर, उसके खून से धुल जा, तो तुझे आज ही वो नई जिंदगी का तजर्बा बख्शेगा। एक बार फिर आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। थैंक यू।